एनिमे अंडररेटेड ठीक था। देखो ये चीज़ें तुमने भी काफ़ी ज़्यादा एनिमे कम्युनिटी में सुनी होगी और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सुनी है। इसीलिए मुझे ज़रूरी लगता है इस बारे में बात करना, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम के कमेंट पे या फिर यूट्यूब के भी कई कमेंट पे हम लोग ये कमेंट्स को पढ़ सकते हैं, इन कमेंट्स को हम लोग पढ़ सकते हैं जिनमें लोग लिखते हैं कि एनिमे तो अंडररेटेड ही ठीक था। एनिमे को हमने बेकार में फेमस कर दिया। सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि तुमको शायद वो टाइम पता नहीं है जब इंडिया में एक्चुअल में एनिमे फेमस नहीं था कि उस टाइम के यूट्यूबर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है एनिमे को फेमस करने के लिए इंडिया में। अब मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सड़क पे जाकर के पर्चे बाँटे हैं और या फिर लोगों से घर-घर जाकर के लोगों के घर खटखटा करके बोला है कि तुम एनीमे देखो, ऐसा कुछ नहीं किया है लोगों ने। लेकिन अपनी अपनी तरफ से मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी तरफ से वो लोग जेन्युइनली वे चाहते थे कि इंडिया में एनीमे फेमस हो। और इस वजह से मुझे याद है कि 2017, 18, 19 में जब मैं कई एनिमे ट्यूबर्स को देखा करता था उस टाइम पे, जो कि आज आज के यूट्यूबर्स जो कि आज इतने ज़्यादा अपने चैनल पर एक्टिव नहीं है, उन लोगों ने अपनी वीडियोज़ में लिटरली कहा है कि यार तुम लोग भी एनिमे पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी से जुड़ पाएँ और एनीमे के बारे में जान पाएँ। मुझे याद आज भी याद है जब मैं 6th-7th क्लास में था, तो मैं अपने क्लासमेट से जाकर के, है ना, क्लास में अलग-अलग दूसरे बच्चों से जाकर के, अपने क्लासमेट से जाकर के उनको बताया करता था एनीमे के बारे में। उनको बताया करता था कि कैसे उन्हें एनीमे देखना चाहिए, कैसे एनीमे एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है और उनको मूवी से हटकर भी, सीरीज़ से हटकर भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। जबकि उस टाइम पर मैं खुद एनीमे नहीं देख पाता था क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। लैंग्वेज बैरियर के चक्कर में मैं एनीमे नहीं देखता था, सिर्फ़ एनीमे वीडियोज़ देखता था, लेकिन फिर भी मैं उनको एनकरेज करता था कि एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो सुन ही लो, मतलब एटलीस्ट आइडिया तो तुम्हें लग जाए कि एनीमे होता क्या है ना? तो ये सब चीज़ें मैंने करी हैं। मेरे जैसे उस टाइम पे जो 2017, 18, 19 से एनीमे को जानते हैं, उन लोगों ने करी होगी। काफ़ी काफ़ी यूट्यूबर्स ने ट्राई करी है, मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स ने मेहनत करी है। तुम विक्सर को देख लो, इनसैयन टीवी, ड्रैगन हिंदी एक्स, ये सब उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉपुलर यूट्यूबर्स थे। अपोक्यू सेक्स, नकली उटाको, जिनके चैनल का नाम पहले बी उटाको था, मेरे को याद है। मैं भी उनका चैनल भी मैंने बहुत देखा है और ऐसे ऐसे कई काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जिनका चैनल मैंने उस टाइम पर देखा है, लेकिन मेरे को उन सब चैनल्स का नाम याद नहीं आ रहा। जैसे कि अभी 1-2 के नाम याद आ रहे हैं, जैसे आरजे एनिमे इंडिया, जिनके चैनल का नाम अब आरजे एनिमे हो गया है, अल्टीमेट हकाए और भी कई सारे चैनल्स हैं, जिनका नाम मैं सच में भूल चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी आसानी से बोल देना कि एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था और बिना किसी मुझे मुझे देखो, पहली बात तो यहाँ पर मैं कोई जान देने नहीं आया हूँ, सिंपली अपना ओपिनियन शेयर करने आया हूँ। देखो कई हो सकता है कि जो ऑडियंस भी ऐसा बोल रही है, वो भी कई हद तक चिढ़ती हो, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है, ऐसा लिख देते हो गुस्से में कि एनिमे तो अंडररेटेड ठीक था, जो कि कुछ हद तक तो सही भी लगता है। मतलब अगर तुम किसी ऐसी मतलब कई लोग तो जेनुइनली चिढ़ करके शायद लिख देते हैं कमेंट कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कई एनिमे कम्युनिटी में, इंडियन एनिमे कम्युनिटी में कोई कोई वियर्ड चीज़ें, कोई छपरी-गिरी ऐसी ऐसी कोई चीज़ें देख ली, जो कोई बचकानी चीज़ें देख ली, तो उन्होंने कमेंट में लिख दिया, तो वो तो कभी-कभार सही भी लगता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था, ये बोलना, ये कमेंट लिखना कूल बन गया है, फैशन बन गया है। तो ये इस चीज़ के मैं काइंड ऑफ, तुम कह सकते हो, इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। अ, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमको नहीं पता है कि उस टाइम पे क्रिएटर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है एनिमे को इंडिया में फ़ेमस करने के लिए। पहली बात तो मैं एक्चुअली उन लोगों का भी थोड़ा-सा समझता हूँ कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था, वो लोग लिख तो देते हैं। हो सकता है वो जेनुइनली कई बार फ्रस्ट्रेटेड हों कम्युनिटी से कि क्या चल रहा है, ये क्या कचरा चल रहा है कम्युनिटी के अंदर, ये कोई क्या कर रहा है, तो उसमें वो लोग गुस्से में लिख देते हैं और कई बार कूल बनने के लिए भी लोग लिख देते हैं ऐसे ही। तो ठीक है, ये सबका अपना-अपना अ
सोचना है, लेकिन एक चीज़ है, मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो कूल बनने के लिए ये लिखते हैं कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था। असल में हुआ क्या है ना कि आज से 2017 में, 18 में, 19 में जब एनिमे इंडिया में जब से मैं 2016-17 से एनिमे कम्युनिटी में एक्टिव हूँ, तो उस टाइम पे क्या था कि इंडिया में एनिमे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग एनिमे को नहीं जानते थे। तो उस टाइम पे एनीमे देखना एक अलग से एक अलग चीज़ थी, मतलब एक काइंड ऑफ कूल वाली चीज़ थी कि मैं अलग हूँ। तुम लोगों को ये बता सकते लोगों को दिखा सकते थे कि हाँ, मैं तो एनीमे देखता हूँ। और उस टाइम पर अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता भी था, पहली बात तो ऐसा कई लोग चिढ़ाते भी थे उस टाइम पे कि तू क्या कार्टून देखता है। लेकिन फिर भी हमको अपने आप को ऐसे घमंड सा रहता था कि अरे ये तो लोग तो पागल हैं, इन लोगों ने तो एनीमे देखा नहीं है, इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको बाद में पता चलेगा कि एनिमे क्या चीज़ होती है। लेकिन अब क्या हो गया है कि एनिमे क्योंकि अब हिंदी डब आने से काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो गया है, काफ़ी ज़्यादा नए लोग इस कम्युनिटी में आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, 13-14 साल के बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं ऑफ़ कोर्स। तो हुआ क्या है कि अब एनिमे काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस होने लगा। मैं सारे एनिमे की बात नहीं कर रहा, अभी भी सारे एनिमे यहाँ पर फ़ेमस नहीं हुए हैं, यहाँ पर हर हर एनिमे के ऊपर बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी तुम अगर देखोगे तो नारुतो के हिंदी डब के वजह से, ड्रैगन बॉल के हिंदी डब के वजह से, ये सब एनिमे फ़ेमस हुए हैं। माय हीरो अकेडेमिया जैसे कार्टून नेटवर्क ने भी डब किया था, तो इन सब एनिमेज़ की वजह से थोड़ा बहुत नहीं, नारुतो की वजह से तो सच में इंडिया में काइंड ऑफ एनिमे की लहर ही आ गई थी। तो ये सब एनिमे फ़ेमस हुए हैं, लेकिन मैं उन एनिमे ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि पहली बात तो एनिमे देखना कोई कूल चीज़ नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी। अब मुझे पता है तुम गुस्से में लिख देते हो कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था क्योंकि अब तो वो चीज़ अब कूल कूल शायद तुम्हें कम लग रही है, या फिर अब तुमको ये लिखना कूल लग रहा है, अब तुमको एनिमे देखने से ज़्यादा ये कमेंट लिखना कूल लग रहा है, एनिमे अंडररेटेड ठीक था। लेकिन मैं सच बताऊँ तो एनिमे देखना अब कोई कूल चीज़ नहीं रह गई है, जैसे उस टाइम पर हुआ करती थी, हमारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग। हालाँकि उस टाइम पर भी एनिमे देखना कोई कूल चीज़ नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग एनिमे देख रहे हैं। और दूसरी बात क्या है ना कि हुआ क्या है ना, दिक्कत ये हो गई है कि नारुतो और कुछ एक और गिने-चुने एनिमे के हिंदी डब के वजह से ना, एनिमे के अंदर ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ गई है। लेकिन वो ऑडियंस तुम्हें समझना पड़ेगा प्योर एनिमे की नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ़ ऑडियंस नारुतो की है, या फिर कोई एक और एनिमे ले लो, कोई सा भी 1-2 और एनिमे का नाम ले लो, उनकी है। प्रॉपर जो एनिमे पे कन्वर्सेशन करते हैं, जो एनिमे पे बात करते हैं, इस कम्युनिटी पे बात करते हैं, मतलब इस कम्युनिटी में वैसे बंदे अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं, वैसी ऑडियंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है जो कि प्रॉपर एनिमे पे बात करती है, अलग-अलग एनिमे के जॉनरा पे बात करती है, फिर वो हॉरर हो गया, शॉन से हट करके शिनेन हो गया, और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, जिनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उन सब एनिमेज़ पे बात करती है और उन सब एनिमेज़ को सजेस्ट करती है। तुम रेडिट पे जाकर के देख सकते हो, ऐसे बंदे हैं अभी भी, ठीक है? जो कि अलग-अलग एनिमेज़ पे बात करते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि ये देखो, ये वीडियो बना कर के मैं इस चीज़ को कम तो नहीं कर सकता कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था, ये लोग बोलना बंद कर देंगे, कमेंट लिखना कम कर देंगे। मेरे वीडियो से शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और शायद ये वीडियो कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा मेरा ओपिनियन है, मेरे को ऐसा शेयर करना था कि ऐसा लोग क्यों करते हैं और क्यों शायद उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ये कमेंट करने से। मुझे पता है काफ़ी बच्चे आने की वज़ह से तुम शायद इस कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुके हो। क्रिंजीनेस फैल गई है इस कम्युनिटी में, कह सकते हैं ना, कि लाइक छोटे-छोटे बच्चे एनिमे पे रील बना रहे हैं, तो हो सकता है शायद तुम ये सब देख कर के चिढ़ जाते होगे। लेकिन अब तुम कर भी क्या सकते हो, है ना? हेट फैलाने से भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। अगर चलो ठीक है, कई लोग जोक में भी लिख देते हैं, लेकिन सही बताऊँ मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बात सुन चुका हूँ एनिमे कम्युनिटी में ये चीज़ कि एनिमे तो अंडररेटेड ठीक था। यार कुछ नया लाओ यार, मतलब सब बोर हो चुके हैं इस चीज़ से। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ का, ठीक है? मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो कमेंट लिखते हैं मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर मैं सिंपली कह रहा हूँ कि कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है। ये कमेंट लिखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, हेट फैलाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब हाँ, अगर
तुमको सच में अगर क्रिटिसाइज़ करना है किसी चीज़ को, तो तुम अपने तरीके से कर सकते हो बिना गाली दिए, या फिर ये सब लिखे, ये बेमतलब स्पैम करने के अलावा कुछ और लिख सकते हो कमेंट में। मतलब ये तो मत लिखो ना यार कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था। मतलब तुमको नहीं पता है। पहली बात तो तुमको नहीं पता है कि जब एनिमे सच में अंडररेटेड था, तब एनिमे की क्या हालत थी इंडिया में। तो तुमको कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में एनिमे की क्या हालत थी जब वो एक्चुअल में अंडररेटेड था। और अगर सच में तुमको पता है ना, अगर तुमको सच में इस चीज़ का आइडिया है, तो शायद तुम ऐसी चीज़ें नहीं लिखोगे, क्योंकि यार मैं मैं 2017-18 की बात करूँ, तो उस टाइम पर कोई भी एनिमे नहीं जानता था यार। गिने-चुने के क्रिएटर्स थे। मतलब उस टाइम पर मेरे को ऐसा लगता था कि एनिमे के यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होना भी, मेरे ख़्याल से मुझे लगता था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि एनिमे की ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम थी। हिंदी एनिमे ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तमिल, तेलुगु की बात नहीं कर रहा। वैसे तो मिला लो, अगर सबकी हमारा देश काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो बढ़ जाती है ऑडियंस, लेकिन मैं हिंदी एनिमे कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर कम ऑडियंस थी, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि हिंदी डबिंग के वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। अ, क्रंची रोल हिंदी डब कर रहा है एनिमे को, सोनी, ये कार्टून नेटवर्क, अलग-अलग टीवी चैनल्स भी, कार्टून चैनल्स भी एनिमे को डब कर रहे हैं। उनको उनको एक एक मौका दे रहे हैं एनिमे को टीवी पे ला कर के ऑडियंस को दिखाने का। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और एनिमे फ़ेमस हो रहा है। अब भी अगर तुम शायद मेरे ख़्याल से फ़ॉरेन से कंपेयर करोगे, तो उतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं हुआ है, क्योंकि तुम डबिंग क्वालिटी से ही कंपेयर कर सकते हो ना। अभी जिस हिसाब से जापनीज़ डब होते हैं, एनिमे के जापनीज़ डब होते हैं, जिस जिस तरीके से इंग्लिश डब, तो मैंने ख़ैर बहुत ज़्यादा देखे नहीं, बिल्कुल नहीं देखे, ना के बराबर देखे हैं। लेकिन हिंदी डबिंग अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, झूठ नहीं बोलूँगा, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, एनिमे को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा है। पर टाइम टाइम के साथ-साथ उसे भी सीरियस लिया जाने लगेगा, तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कमेंट में लिखना कि एनिमे अंडररेटेड ठीक था, ये वो, यार ये सब बंद कर दो। देखो, मैं सिंपल यही चीज़ कहना चाहूँगा। बाकी अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के, ये एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था कमेंट को लेकर के तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या लोगों को लिखना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम कमेंट करके बता सकते हो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।